हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और आज इस चैप्टर पर मेरा 20th लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम फॉर ए माइनस बी, यानी हम सेट ए माइनस सेट बी के लिए वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरे लेक्चर नंबर 17 को जरूर देखें, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक स्केलेटन बताया है वेन डायग्राम का। लेक्चर 17 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बाकी के लेक्चर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो मैंने इस चैप्टर पर जो पहले 19 लेक्चर्स दिए हैं, आप उन्हें देखने के बाद आप इस लेक्चर पर आएँ, तो उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि a माइनस बी को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो सेट को यूज किया जाएगा, a और b को। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि जो सेट a और जो सेट b आपको दिए गए हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है, यानी दोनों जो सेट ए और बी हैं क्या वो डिसजॉइंट सेट हैं या क्या वो नॉट डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, नॉट डिसजॉइंट सेट हैं या सेट ए सेट बी का सबसेट है या सेट बी सबसेट ए का है। तो आप पहले ये पता करिए, तभी हम ए माइनस बी को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दो सेट लिए हैं, ए और बी। आप देख सकते हैं कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों सेट हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं। मैंने केस 2 के अंदर सेट ए और सेट बी लिया है, जिसके अंदर एलिमेंट 3 और एलिमेंट 4 दोनों में कॉमन है, इसलिए ये दोनों जो सेट हैं वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। केस 3 के अंदर मैंने सेट ए को लिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 5 और सेट बी को लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 2 और 5। तो आप देख सकते हैं कि जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है। तो इसको तो हम बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम ए और बी के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। आपको मैंने बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम कैसे दो सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बनाएंगे सबसे पहले एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बड़ा अजीब सा बन रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं, लेकिन आप इसको रेक्टेंगल प्लीज मान लेना। और हम बनाएंगे दो सेट, यानी कि हम बनाएंगे दो सर्कल, क्योंकि दोनों जो सेट है हमारे वो डिसजॉइंट सेट है, इसलिए दोनों सर्कल अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो ये सेट ए के लिए और ये सेट बी के लिए, और यहाँ पर लिखिए यूनिवर्सल सेट। अब जो सेट ए के एलिमेंट हैं उन्हें लिखिए यहाँ पर, यानी कि 1 3 और 5। फिर सेट बी के एलिमेंट्स को लिखिए इस सर्कल में जो कि हैं 2 4 6। और उसके बाद ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपने इसी रेक्टेंगल के अंदर लिखने हैं। जो एलिमेंट्स आपने सर्कल में लिख दिए हैं उनको छोड़कर जो एलिमेंट इस सेट के अभी भी बचे हैं उसे आपने इन सर्कल के बाहर लिखना है। तो एलिमेंट में 1 लिख चुका हूँ, 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट लिखे जा चुके हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट बचते हैं 7 और 8, तो आप इसे यहाँ पर और यहाँ पर लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्केलेटन बना रहे हैं सेट ए और सेट बी के लिए। ठीक है, आते हैं हम लोग केस 2 पर। तो केस 2 के अंदर पहले मैं बनाऊंगा ये रेक्टेंगल, ये मेरा रेक्टेंगल। उसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं यूनिवर्सल सेट। अब क्योंकि जो दोनों सेट हैं वो मेरे डिसजॉइंट सेट नहीं हैं, इसलिए इन दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन जरूर हैं। तो मैं बनाऊंगा इस तरीके से इनके लिए सर्कल। तो ये सेट ए के लिए और ये सेट बी के लिए। अब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं उन्हें लिखिए यहाँ पर। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो हैं 3 और 4। तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया, 4 मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो सेट ए के एलिमेंट बचे हैं कौन कौन से बचे हैं, 1 और 8 बचे हैं, उसे सर्कल ए में ही लिखना है। तो यहाँ तो लिखेंगे नहीं, हम यहाँ लिख देंगे 1 और 8। और जो सेट बी के रेस्ट एलिमेंट हैं आप उन्हें यहाँ लिख दीजिए। कौन कौन से हैं, वो हैं 2 और 5।
ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट रह गए हैं यूनिवर्सल सेट के, आप उन्हें इन सर्कल के बाहर लिखिए। तो एलिमेंट 1 2 3 4 5 लिखे जा चुके हैं, तो 6 नहीं लिखा है अभी, हमने 6 लिख लिया। 7 नहीं लिखा गया है तो हमने 7 लिख लिया, और 8 हमने लिख दिया है। अब आते हैं हमारे केस नंबर 3 पर। तो केस नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है। यानी सबसे पहले तो हम बनाएंगे वही रेक्टेंगल ही बनाएंगे सबसे पहले तो हम लोग। उसके बाद बनाएंगे सेट बी बना लेते हैं। तो ये सेट बी के लिए मैंने बनाया सर्कल जिसके अंदर एलिमेंट है 2 और 5। उसके बाद क्योंकि जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है, तो सेट बी के ऊपर बनेगा सर्कल सेट ए के लिए। और अब जो ए के एलिमेंट रह गए हैं, कौन कौन से रह गए हैं, 1 रह गया है और 3 रह गया है, तो उसे हम यहाँ सर्कल बी के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अंदर सर्कल के ऊपर लिखेंगे, तो ये 1 और 3 यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्योंकि ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसलिए क्या करूँगा मैं, जो बाकी के एलिमेंट्स रह गए हैं उसे मैं इन रेक्टेंगल के अंदर लिखूंगा और इस सर्कल के बाहर लिखूंगा, एक ही बात है। तो कौन कौन से एलिमेंट रह गए हैं देखिए, तो कौन कौन से एलिमेंट मैंने लिख लिए हैं, मैंने लिख लिए हैं 1 2 3 एंड 5। तो एलिमेंट रह गए हैं अभी 4, एलिमेंट रह गए हैं 6, एलिमेंट रह गया है 8, एलिमेंट रह गया है 7। ठीक है, अब हम क्योंकि a माइनस बी का वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे a माइनस बी निकालना पड़ेगा। अब केस 1 में अगर मैं a माइनस बी निकालना चाहता हूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा कि सेट a के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन कॉमन एलिमेंट जो b के साथ है उनको नहीं लिखना। तो कॉमन तो यहाँ कुछ है ही नहीं दोनों में, तो सेट a के ही एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 एंड 5। अब हम बात करेंगे केस 2 में। केस 2 में जब निकालेंगे a माइनस बी, तो मुझे सेट ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो सेट बी के अंदर भी लिखे हुए हैं, यानी कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखना। तो 1 कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 3 कॉमन है तो नहीं आएगा, 4 कॉमन है नहीं आएगा, 8 कॉमन नहीं है तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ निकालूंगा a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, मैं सेट ए के सारे एलिमेंट लिखूंगा लेकिन वो एलिमेंट छोड़ दूंगा जो सेट बी के अंदर भी लिखे हुए हैं। तो सेट बी के अंदर 2 और 5 लिखे हुए हैं, तो ये 2 और 5 छोड़ दिए जाएंगे, हमारे पास बचेंगे एलिमेंट 1 एंड 3। तो हमारे पास बच रहे हैं एलिमेंट 1 एंड 3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक बार आप सबसे पहले बेसिक जो स्केलेटन है वेन डायग्राम का वो आप बना लीजिए। उसके बाद जैसे मैंने ये बना लिए हैं, उसके बाद जिस ऑपरेशन के लिए आपने वेन डायग्राम बनाना है फिर आप उनको फाइंड कर लीजिए। ठीक है, और देखिए कि जो ऑपरेशन लगाने के बाद आपको कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं। अब जो भी आपको एलिमेंट मिल रहे हैं हमें उनको करना पड़ेगा शेड। तो केस 1 में हम देख रहे हैं कि a माइनस बी के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 3 एंड 5। तो 1 3 5 मुझे जहाँ भी नजर आएंगे मैं उसे शेड कर दूंगा। तो 1 3 5 मुझे जहाँ नजर आ रहे हैं मैं इसे शेड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा जो पोर्शन है वो शेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने इसको शेड कर दिया। केस 2 में देखें तो केस 2 में a माइनस बी में जो एलिमेंट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1 एंड 8। तो 1 एंड 8 कहाँ पर नजर आ रहे हैं, 1 एंड 8 मुझे ये नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको शेड करूंगा जहाँ पर ये मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये इस सर्कल से यानी इससे बाहर बाहर, यानी कि ये। ठीक है, तो ये हो गया मेरा a माइनस बी। अब केस 3 में देखें तो a माइनस बी क्या है, तो a माइनस बी में जो एलिमेंट है वो है 1 एंड 3। 1 एंड 3 इस अंदर वाले सर्कल के बाहर हैं, तो बस इसी पार्ट को शेड किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप कोई ऑपरेशन लगाते हैं, यानी अगर आप यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, डिफरेंस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको शेड करना होता है, अदरवाइज आपको शेड नहीं करना होता। ठीक है, तो जिस पार्ट को मैंने शेड कर दिया है यही मुझे दिखाना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस तरह की वीडियोज़ को और देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें
और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।